हमारी कहानियों में फॉलोअप ज़रूर होता है। जो कहानी हमने आप तक पहुंचाई, उस कहानी का हुआ क्या? आपको याद होगा 3 से 4 रोज़ पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं उठ के लोगों की 6 बजे उठ के फ्लैशों की लैटरिन साफ करती हूँ अपने हाथों से। लोगों की इतनी ज़्यादा गंदगी स्मेल आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। मैं हार गई हूँ सर, यहाँ इतनी बदबू आती है। कभी सुबह कोई आके देखे पानी पूरा लीक हो रहा था फ्लैश का। क्या आप लोग भी ये मानते हो किचन में शूज़ लेके भी नहीं जाते? तो यहाँ तो आपका मल मूत्र पानी आ रहा है। सब बंद, आप रोटी बनाने बंद करते हैं, बाहर से ही खाते हैं। स्मेल आती है घर से? हाँ। ज़्यादा आती है? फिर क्या करती है माँ? मम्मा साफ करते हैं। कितनी बार साफ करती है दिन में? जितनी बार खाना बनाता है ना उससे पहले साफ कर लेते हैं। यहाँ एक महिला जिसका नाम पूजा है, उसने हमें ये बताया था कि 2 साल से ज़्यादा हो गए पुलिस स्टेशन, म्यूनसिपैलिटी के चक्कर लगाते हुए। मेरे घर में लोगों का मल मूत्र आ रहा है। सुबह लोग उठ के पूजा करते हैं, मैं किचन साफ़ करती हूँ, इतनी स्मेल होती है, हालत मुश्किल हो जाती है। और 2 साल से लगातार चक्कर लगा रही हूँ इन ऑफिसेज़ के, कुछ हुआ नहीं। क्या बदला इन 4 दिनों में, वो आपको बताता हूँ। जब मैंने न्यूज़ दे दी उसके बाद मैं बड़ा ज़्यादा रोई कि शायद मैंने ठीक किया गलत किया, पर उनकी भी शायद नहीं सुनाई हो रही है अफसरों के पास। वो मुझे उन्होंने कहा कि मैं कई बार अफसरों के सामने जाता हूँ, तो मैं अगर मेरी अफसर सुने तो आज ये गलियों का हालात नहीं हो। कारपेंटर साहब कहते हैं। कारपेंटर सही बात है, उनकी भी सुनवाई इतनी कहाँ होती कहते हैं, मुझे लोग इतना कुछ बोलते हैं तो मुझे भी बुरा फील होता है। लेकिन फाइनली उन्होंने आपको वादा किया। किया, अब आप खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो आप भी उम्मीदें खुश हो? बिल्कुल। अब खाना घर में ही बनाना है? मतलब उनकी फैमिली के पास मेरे हस्बैंड भी गए थे, एक बार बात की थी तो वो नहीं मानते थे। अब दफ्तर भी कभी जाओ तो वो नहीं मानते थे, कहते हम कुछ नहीं कर सकते। बस आपके आने की वजह से आज मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे आने की वजह से नहीं, म्यूनसिपैलिटी में शायद या कीर्ति मैडम जैसे लोग हैं। अब सिर्फ बारिश बंद होने का इंतजार है, बारिश बंद होने का फिर अपना काम होगा। फिर काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा ना? बिल्कुल जी होगा, नहीं क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा। पूरा कारपेंटर साहब ने कहा है ना? हाँ, उन्होंने अब कहा, उन्होंने कहा तो फिर हो जाएगा। हाँ, वो पैसे उन्होंने तीनों फैमिलियों ने इकट्ठे करके कारपेंटर के थ्रू पैसे इकट्ठे किए, और अभी उनके जो सर हैं पवन भैया, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जब आप काम लगाओगे वो पैसे हमारे से लेके अपना काम शुरू कर देना। अब बीजेपी का बहुत फेवर करते हैं सर जी सर। मतलब फेवर क्या कि फेवर करने के बाद भी 2 साल लग गए। हाँ, कोई बात नहीं, लग गया तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। किसी ने गुस्सा तो नहीं किया कि मीडिया में क्यों गए आप लोग? नहीं, मीडिया में उन गुस्सा तब भी करते कि अगर वो मेरा यहाँ पर हल करते, तो अगर वो हल करने वाले होते तो फिर मुझे मीडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये वही किचन है, यहाँ पर पूजा सुबह रोज आकर साफ सफाई करती है, उसके बाद अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। ये वही किचन है। लेकिन आज कुछ राहत की बात ज़रूर हुई है पूजा के लिए, 2 साल के बाद। पूजा से बात करते हैं। पूजा जी, क्या हुआ इन 4 दिनों में? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ भैया, आप उस टाइम मेरे पास आए और आपने मेरी समस्या का हल निकाला और आपने मेरा साथ दिया। आज ये कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई कि आपकी न्यूज़ करने से कि मैं थोड़ी कि चैन की हल जिंदगी। क्या हुआ? हल क्या निकला? हल यही हुआ कि मैडम मौके पे आए। कौन मैडम? SHO मैडम मौके पे आए, कीर्ति मैडम, और उन्होंने मौके पे देखा कि हमारे घर की हालत देखी। उन्होंने उसी टाइम यहाँ की तीनों फैमिलियों को बुलाया, जिनके घर से वो मलमूत्र हाँ, आता मल था। मूत्र आता था, और तीनों फैमिलियों को बुला के उनसे बात की और उनको कहा कि आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम ये जल्दी से जल्दी ठीक करवा के देंगे। और अभी फ़िलहाल हमने इसलिए बोला कि उनकी तो जो बातें थी, तो उन्होंने बोला कि हम आज ही काम लगा देते हैं। किन्होंने बोला? वो घर वालों? तीनों फैमिलियों ने बोला कि हम आज ही काम लगा देते हैं। पर हमने कहा कि अब बारिश है, बारिश की वजह से क्या होगा, जो काम करवाओगे वो पूरा जितना भी सीमेंट बजरी लगाओगे वो सारी निकल जाएगी, तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इससे कि बेटर है जब बारिशें 2 दिन रुकती हैं तो हम दोबारा काम शुरू कर देंगे। कुछ पैसे भी उन्होंने? हाँ, वो पैसे उन्होंने तीनों फैमिलियों ने इकट्ठे करके कारपेंटर के थ्रू पैसे इकट्ठे किए, और अभी उनके जो सर हैं पवन भैया, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जब आप काम लगाओगे वो पैसे हमारे से लेके अपना काम शुरू कर देना। अब काम इसलिए शुरू नहीं हुआ कि आपने बोला कि बारिशें रुकने दो? हाँ, नहीं तो शुरू हो जाना था। नहीं तो शुरू हो जाना था। कितना टाइम हुआ आपको भागते हुए इसके पीछे? मुझे तो 2 साल हो गए। मतलब उनकी फैमिली के पास मेरे हस्बैंड भी गए थे, एक बार बात की थी तो वो नहीं मानते थे।
अब ये दफ्तर भी कभी जाओ तो वो नहीं मानते थे, कहते हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक तो मेरी एप्लीकेशन परसों भी दी, 10 दिन हुए दिए, उसका भी नहीं कुछ हुआ। तो बस आपके आने की वजह से आज मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे आने की वजह से नहीं, म्यूनसिपैलिटी में शायद या कीर्ति मैडम जैसे लोग हैं जो इंसान की तकलीफ़ को समझते हैं, शायद उनको लगा होगा कि आप किस तरह से जो तस्वीरें उन्होंने देखी, उनका दिल भी सॉफ्ट है, इंसान है वो लोग, तो उनको समझ आई होगी। अब आप कीर्ति मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने मेरे लिए यहाँ तक आए, उन्होंने मौके पे देखा और उन फैमिलियों से बात की, और मुझे इतना फील हुआ कि आंदस पे एक लेडीज़ होने के और मेरे बच्चों की उन्होंने समस्या समझी। मैं कीर्ति मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। कारपोरेटर साहब, आप कह रहे थे उस दिन कुछ और कहा था आपने कारपोरेटर साहब के बारे में कि उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छे से बात नहीं की, वो आए यहाँ पे? वो कल आए थे, वो मिस्त्री लेके आए थे, उन्होंने मिस्त्री को दिखाया छत पूरा, और मिस्त्री ने बोला कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर अभी थोड़ी बारिश है, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि रुक जाओ, 2 दिन का वेट करो, धूप आने दो, फिर काम लगा देते हैं। किसी ने गुस्सा तो नहीं किया कि मीडिया में क्यों गए आप लोग? नहीं, मीडिया में गुस्सा तब भी करते कि अगर वो मेरा यहाँ पर हल करते, तो अगर वो हल करने वाले होते तो फिर मुझे मीडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनको फील हुआ होगा कि हम किसी की बात, अगर वो मेरी बात इतने अच्छे से लेते तो वो फिर यहाँ पर आते ना। फिर मीडिया के आने के कारण क्यों आए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। लेकिन अब लगता है कि आने वाले चंद दिनों में अब ठीक हो मुझे जाए। इतनी उम्मीद है कि मेरे बच्चे अच्छे से अपनी किचन से खाना खाएंगे, और जो उनको इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही थी वो थोड़ी। आप खुश हो? बहुत खुश अब हूँ। लोगों को उठ के सुबह सुबह ये चिंता नहीं होगी? नहीं होगी, मुझे जो इधर इतना टाइम वेस्ट करना होता था किचन के लिए, आज मैं भगवान के लिए करूँगी। आप खुश हो? मंदिर भी अपनी जगह सेटल कर देना, जब काम हो जाएगा तो मंदिर को भी वापस वो कर दो। मंदिर को आपने मंदिर को साइड पे कर दिया था, पूजा रूम को साइड पे कर दिया था। वही ना कि क्या करना, भगवान को थोड़ी गंदगी में बैठा सकते हैं। प्रॉपर्टी से बड़ा, मतलब लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए भगवान सबसे बड़ा था। मैं उनके लिए रूम भी पूरा, आपकी समस्या का हल हो गया? समस्या का हल हो गया। अब मैं अपने भगवान दोबारा वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। चलो ठीक है, ठीक है। ये पूजा जी के पति हैं, आप ऑटो चलाते हैं? जी सर। कब से भाग रही थी पूजा? हो गए सर कोई 2 साल। कोई सुनवाई नहीं? हाँ जी, सुनवाई नहीं। अब हो जाएगा? हाँ हो गया। हो गया। कारपेंटर से भी बात हो गई, जो ऊपर जिनकी नाली आ रही थी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने मसले का निकाल दिया, पैसे पूसे इकट्ठे किए उन्होंने, तो अपने पास ही रखे हैं कारपेंटर साहब ने। तो कह रहे हैं जब बारिश का, हमने ही कहा उनको कि जब बारिश बंद होती है तो काम लग जाएगा। काम जी सर। चलो, कारपोरेटर साहब ने बात सुनी हाँ आपकी? हाँ सुनी, मगर मीडिया के थ्रू। नहीं बाजी, ये हम लोग तो ऐसे ही कुछ ना कुछ भी बोलते रहते हैं, जी सर। लेकिन वो अच्छे लोग हैं। कारपोरेटर साहब भी अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपका दुख समझा। शायद उनके पास पहले तस्वीरें नहीं गई होंगी, वो आपको आपकी सुनी सुनाई बात पर उनको इतना क्लियर नहीं हो रहा था। जब तस्वीरें उन्होंने देखी, यहाँ इनको साफ सफाई करते हुए देखा कि किस तरह किस हाल में रह रही हैं, तो शायद उनको भी लगा होगा। और कीर्ति मैडम आपका भी शुक्रिया, कारपोरेटर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तीनों फैमिलियों का भी शुक्रिया जिनके घर से ये चीज़ें आ रही थी, उन्होंने भी इसमें पैसे डाले। अब सिर्फ बारिश बंद होने का इंतज़ार है। बारिश बंद होने का तैयार, फिर हमने काम लगा देना। फिर काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा ना? बिल्कुल जी होगा, नहीं क्यों नहीं होगा बिल्कुल होगा। पूरा कारपोरेटर साहब ने कहा है ना? हाँ, उन्होंने अगर उन्होंने कहा तो फिर हो जाएगा। फिर पक्का होगा। क्योंकि वो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी उन्होंने जुबान दी है तो वो होगा। फिर उनकी जुबान। अब कोई म्यूनसिपैलिटी से कोई ऑफिसर भी आए थे? वो एक दिन आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था हम कोई आपको देंगे रिप्लाई, अभी तक दिए ही नहीं। उनका रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं, बस वो सोच रहे होंगे। वो सोच रहे अभी। सर मसला हल हुआ, तीनों फैमिली आपस में बैठी है, कारपोरेटर साहब ने ये मसला हल किया है। हमने उन्होंने हमारी सुनवाई सुनी, तो फिर ये मसला हल हुआ। कारपोरेटर साहब के बारे में आपकी राय बदली अब ना? अब राय बदली है, अब उम्मीदें जो खत्म हो रही थी अब दोबारा शुरू हो गई, जा गई हैं। आप लोगों ने उनको जिताया है तो उनका फर्ज बनता है। बीजेपी को बहुत फेवर करते हैं सर। जी सर। मतलब फेवर क्या कि फेवर करने के बाद भी 2 साल लग गए। हाँ कोई बात नहीं, लग गया तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। चलो मसला तो हल हुआ, जो हमारी समस्या थी वो हल हो गई। हल हो गई? जी सर। देर से हुई हो गई? हाँ हो गई, देर से हुई हल हो गई। अब इस परिवार को संतोष है, इसीलिए मेरी कहानी का फॉलोअप ज़रूर होता है। हम हर उस कहानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सुनवाई ना हो, यहाँ पे अनदेखी हो, यहाँ पे इनजस्टिस हो, और ये जस्टिस हम नहीं दिलवाते। हम अपना रोल निभाते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। इसके बाद अगर कोई हर आदमी जिसका जो रोल है वो ईमानदारी से करेगा, हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। हम करेंगे क्या फिर? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो काम नहीं करते हो, जो इनको अनदेखा कर देते हो, इन अदर वेज में कहूँ निकम्मे हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें काम देते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।